हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है, तो आज की वीडियो में आपके साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी, मतलब कुछ गलतियां ऐसी बताऊंगी आपको। मैंने तो भी कुछ 5 गलतियां निकाली है जो हम करते रहते हैं ना, हम हमेशा एज अ फीमेल। तो हमको ना ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। और ये गलती हम ऐसा नहीं है कि एक बार करके छोड़ देते हैं, पूरी ज़िंदगी जो है ना हम ये गलतियाँ जो है ना दोहराते रहते हैं और लास्ट में हम फिर दुखी हो जाते हैं। मतलब ज़िंदगी भर भी दुखी रहते हैं और आखिर में भी दुखी ही रहते हैं। कहने को हम ये कह देते हैं कि मैं इस वजह से दुखी हूँ, उस वजह से दुखी हूँ, लेकिन हमारी जो जड़ है ना दुखी होने की, ये 5 गलतियाँ हैं। और भी हो सकती है लेकिन मैंने 5 निकाली है, तो मैं 5 आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली जो गलती करते हैं हम, पीपल प्लीजिंग की। पीपल प्लीजिंग जो हमको आदत होती है ना, स्पेशली लेडीज़ को, लोगों को खुश रखने की। पीपल प्लीजिंग का मतलब है अपने आप को सबसे आखिर में रखना, दूसरों को हमेशा पहले रखना, कि दूसरों की ज़रूरतें इंपॉर्टेंट है, दूसरे की खुशियाँ इंपॉर्टेंट है, दूसरे लोग जो सोचते हैं ना वो ज़्यादा मैटर करता है। मैं तो मैनेज कर लूँगी, मैं तो थोड़ा सा कम भी खा लूँगी, मैं तो कुछ भी खा लूँगी, अरे मैं तो कहीं भी सो जाऊँगी, मैं तो कुछ भी पहन लूँगी, अरे नहीं नहीं आपकी क्या ज़रूरत है, मैं कर लूँगी, ये सब पीपल प्लीजिंग में आता है। या फिर आप अपनी जो ट्रू फीलिंग है ना किसी को नहीं बताते, इसलिए क्योंकि दूसरा नाराज़ ना हो जाए। आप ये नहीं बताते कि मेरा मूड ख़राब है, आपकी ये बात मुझे बुरी लगी है, किसी ने आपको कोई घटिया ताना मारा और फिर कहने लगा कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तो आप क्या कहेंगी, अरे कोई बात नहीं, आप तो दीदी हो, आप कह सकती हो। आप रियल बातें जो है ना नहीं बताते हो कि कहीं दूसरा जो है ना नाराज़ ना हो जाए। एक झूठ जो है ना हमेशा बोलती रहती हो, अपनी रियल सेल्फ को दबाती रहती हो, तो आप एक पीपल प्लीज़र हो। अगर आप हमेशा ही दूसरों की बातों को मतलब एग्री करते हो, हर हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और सोचने का एक अपना तरीका होता है, लेकिन कोई कुछ बोल रहा है तो आप एग्री हो जाते हो। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि बच्चों को मारना चाहिए, रौब में ही रखना चाहिए, तो उस वक्त आप क्या कहती है, हाँ आप ठीक कह रही है, जबकि आपके अंदर से ये लगता है कि नहीं बच्चों को क्यों मारना चाहिए, अरे कोई जानवर थोड़ी है कि बच्चों को मारना चाहिए, उन पर हाथ उठाना चाहिए। पर आप उस वक्त एग्री कर जाते हो, अगेन दूसरों को खुश रखने के लिए। तो ये पीपल प्लीजिंग आपको बंद करनी होगी। ये जो गलती है ना हम जिंदगी भर करते रहते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं और खुद को हमेशा आखिर में रखते हैं और आखिर में फिर दुखी भी हम ही होते हैं। अब अगली गलती हम करते हैं वो ये है कि हम इन चीज़ों की उम्मीद जो है ना दूसरों से लगा लेते हैं। तो हमको ये उम्मीद दूसरों से नहीं लगानी है, क्योंकि लोग जो है ना आपका दिमाग नहीं पढ़ सकते। अगर आपको बाहर जाना है, घूमने का मन है, आपका वीकेंड है, तो आपको ये हस्बैंड को बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि उनको क्यों नहीं लगता, इनको क्यों समझ में नहीं आता। आपको बाहर जाना है, आपको शॉपिंग पर जाना है, आपको बोलना पड़ेगा, कोई आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता। क्या इनको खुद नहीं लगता मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, तो अब डिनर कोई खुद बना ले या कुछ सैंडविचेस वगैरह बना के खा ले, नहीं लगेगा, आपको बोलना पड़ेगा। लेडीज़ को फिर भी थोड़ा सा ना समझ आ जाता है चेहरे के एक्सप्रेशन से, चिड़चिड़ेपन से। हम लोग ना थोड़ा सा समझ जाते हैं इमोशंस को, फीलिंग को। आदमियों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको तो आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा। उनके साथ आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि आपका दिमाग पढ़ा जाए। जो चाहिए, जो करना है, जो नहीं चाहिए, जो नहीं करना है, आपको बताना पड़ेगा। हमें आदत नहीं है, हमें ना ये सच में आदत नहीं है, क्योंकि हमें ये बचपन से मतलब ज़बान पे ना ताला लगा के रखना सिखाया गया है। लड़कियों को ये हक ही नहीं है कि वो खुल के बोले। इस चीज़ की कंडीशनिंग से थोड़ा टाइम लगेगा बाहर आने के लिए, लेकिन एक्सप्रेस करना सीखो, क्योंकि अल्टीमेटली दुख आपको ही हो रहा है, तकलीफ़ आपको ही हो रही है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो लोग आपका दिमाग नहीं पढ़ेंगे। आपको ये उम्मीद लोगों से लगाना बंद करनी होगी कि वो आपका दिमाग पढ़ ले। आप ये एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दो और एक्सप्रेस करना शुरू कर दो अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को। अगर कोई बात आपको बुरी लगी है या कोई बात बहुत अच्छी लगी है या किसी बात से आपका बहुत दिल दुखा है, तो बताना शुरू कर दो। अगली गलती जो हम हमेशा करते हैं वो ये है कि हम ना किसी को ना नहीं कह पाते। हमको ना किसी को भी किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ना कहना मतलब बहुत मुश्किल लगता है, स्पेशली फीमेल्स को। हम हाँ कह देते हैं, उसके बाद दुखी होते हैं, पछताते हैं, उनकी भी बुराई करते हैं और अपने आप को भी कोसते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि हम ना क्यों नहीं कह पाते। जब हमें रीज़न पता हो जाता है ना, तो सोल्यूशन भी अपने आप ही मिल जाता है। आप ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है और इसी वजह से आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, वो आपको हाँ कहने को बोलती है। बार बार किसी ने कुछ कहा तो आप हाँ कर दो,
किसी ने आपको बोल दिया कि अरे मेरे बच्चों को थोड़ी देर के लिए संभाल लेगी, मुझे ना थोड़ा सा पार्टी में जाना है। अंदर से आपको लग रहा है कि आपको काम है, कहीं बाहर जाना था आपको, आपका खुद का कुछ काम है, लेकिन आप हाँ कह देते हो, बाद में पछताते हो, इरिटेट होते हो। आपको वो टाइम जो है ना कहीं और लगाना था, लेकिन आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी कम है कि आपको ऐसा लगता है कि ये करके ही मैं अपने सेल्फ वर्थ प्रूफ कर पाऊंगी। इसके और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे आपको किसी की मदद करनी है। ये हमको बचपन से सिखाया भी गया है कि दूसरों की मदद हमें करनी चाहिए। मतलब ये बिल्कुल सही भी बात है, हेल्प तो करनी चाहिए, लेकिन अपने टाइम की अपनी ज़रूरत की कॉस्ट पे नहीं। हेल्प करना तब तो ठीक है जहाँ कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ करना बहुत ज़रूरी है। हमको ये भी लगता है कि हमको ना कहते ही बुराई मिलेगी, और वो मिलेगी। डरना क्यों है बुराई मिलने से, क्योंकि आपके हाँ करने के बाद भी आपको अच्छाई नहीं मिलने वाली, ये आप भी जानते हो। सही वक्त पे ना कह देना सही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मिलनी बुराई है। तो ज़िंदगी को ना थोड़ा सा अपने हिसाब से जीना शुरू कर दो। अपने पसंद का खाना, अपने पसंद का काम, अपने पसंद के कपड़े। कपड़ों के मामले में तो आज भी ऐसा होता है ना कि लड़की कपड़े कैसे पहनेगी ये भी कोई और डिसाइड करता है। मतलब कितनी अजीब बात है कि एक पर्सन कपड़े कैसे पहनेगा ये दूसरा पर्सन डिसाइड करता है। उसको अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की भी परमिशन नहीं होती। मतलब कई जगहों पर तो औरतों को सूट सलवार पहनने की भी इजाज़त नहीं होती, उनको साड़ी पहननी होती है। कितनी भी दिक्कत हो रही हो, कितनी भी परेशानी हो रही हो घर के काम करने में या बाहर के भी काम करने में, लेकिन लोग क्या कहेंगे, घर वाले पहनने नहीं देंगे, इस डर से वो साड़ी ही पहनती है, सलवार सूट तक नहीं पहनती। मतलब देखिए, ये जो देश है ना चांद पर पहुंच गया है, लेकिन इसी देश की आधी आबादी को अपने पसंद के कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं है। मतलब कि वो प्रोफेशन क्या चूज़ करना है, क्या नहीं करना है ज़िंदगी में, वो क्या ही चूज़ करेंगी। तो कपड़े पहनो अपने पसंद के, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, ऐसे कपड़े पहनो। नहीं तो उम्र बीत जाएगी बस ऐसे ही, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर 60 साल की उम्र में रह जाता है सिर्फ रिग्रेट कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं ऐसा करती तो मेरी ज़िंदगी शायद ऐसी नहीं होती। आपने देखा होगा ना अपने से बड़ी लेडीज़ को कि हाय मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही निकल गई, इतना सारा करने के बाद भी मेरे हाथ खाली की खाली है। तो वैसी जनरेशन आपको फिर से नहीं बनना है। तो जिन बातों को, जिन पॉइंट को आपसे शेयर किया है ना, आप अगर उन पर काम करो ना, तो जब आप 50-60 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी को पलट के देखोगे ना, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा कि आपने ना एक शानदार ज़िंदगी जी है। हाँ थोड़ा सा लड़ना पड़ा है, लेकिन उसकी भी आपको अंत में खुशी ही होगी। तो इनमें से कौन सा पॉइंट आपको लगता है कि आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।